हर मोड़ पे डर, फियर फाइल्स। इस शर्त के चक्कर में कब्रिस्तान में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ये कब्रिस्तान तो बहुत सुनसान लग रहा है। अब शर्त लगा लिए तो जाकर रहूँगा, वरना वो मेरे मजाक उड़ाएंगे। शर्त के मुताबिक मुझे कब्रिस्तान में उस पेड़ के ऊपर अपना नाम लिख के जाना है।
रात हो गई है, मैं जल्दी जल्दी शर्त पूरी कर लेता हूँ। ये मेरे पीछे से कैसी आवाज़ आ रही है? पीछे तो कोई भी नहीं है। कुछ गड़बड़ होने की पहले मैं शर्त पूरी कर लेता हूँ। स्पीड पर लेके या फिर स्पीड पर, चलो किसी पर भी लिख देता हूँ। जो सुबह आकर देख लेंगे तब उनको यकीन होगा कि मैं सच में कब्रिस्तान में आया था। कुछ लिखने के लिए नहीं आता। इस पर लिख देता हूँ। AJAY अजय। ये इतनी भयानक आवाज़ किसकी थी? नाम तो लिख दिया, अब मैं जल्दी से निकल लेता हूँ। इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ किसकी है? मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। तो फिर तुमने देखा नहीं पीछे मुड़कर आवाज किसकी थी? आवाज़ आई थी पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। और तुम्हारे यकीन नहीं है तो तुम दोनों में से कोई जाकर देख लेना रात के 12 बजे का बिस्तर। फिर तुम सरतार गए फिर तो मैं उस पेड़ पर अपना नाम लिख कर आ गया। लिख कर आ गए? हाँ, पर ये शर्त मुझे बारी नहीं पड़ जाए। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कब्रिस्तान के अंदर। तुम दोनों को तो यकीन नहीं है, तुम दोनों में से एक जाकर देखना आ गया। मुझे लगता है तुम वैसे डर कर आ गई। नहीं, तुम्हें किसी ने डरा तो नहीं दिया वैसे? नहीं, वो अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी उस रात कब्रिस्तान में से। तो फिर पवन तुम्हारा क्या कहना है? चलो आपा, देख के नहीं आते, ये तो डर के नहीं आ गया। तो हाँ, हम दोनों चलते हैं फिर। नहीं, अगर तुम दोनों जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं जाऊंगा अकेला। हाँ, शर्त के मुताबिक इस पवन को तुम नहीं मानते हो ना मेरी बात, तो तुम आज रात के 12 बजे कब्रिस्तान में जाके दिखाना। मैं दूंगा तुम्हें 5,000 रुपये शर्त के हिसाब से। हाँ, अकेले ही जाना पड़ेगा तुम में से किसी को। मैं चल जाऊंगा अकेला। ठीक है, तो लगाओ शर्त। ठीक है, तुम जाओ। सुनो, याद रखना उस पेड़ पर नाम लिख कर आना है। हम सुबह जाकर देखेंगे। तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे।
और सुन लो, अगर कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे घर को भी तुम ही जवाब दोगे। ठीक है जाओ। ये पवन तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, वरना कब्रिस्तान और शमशान जैसी जगह पर आत्मा होगा बस ही रहता है। मैं भी नहीं मानता ही भूत प्रेतों को। एक बार इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है, भूत प्रेत नहीं होते। और पवन को आज पता चल जाएगा कि कब्रिस्तान में आत्मा होती है नहीं होती। ठीक है, पवन को कब्रिस्तान से वापस आ जाने दो, फिर उससे पूछेंगे उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डरावना। ये कैसी आवाज है? कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? चलो इसमें मेरा नाम लिख देता हूँ। चार घंटे हो गए। हाँ, पवन अभी तक आया भी नहीं। 8 बजे गया था और 12 बजे रहे। क्या करें उसका? कभी तुम्हारी बात सच तो नहीं है? मेरी बात तो सच है, पर वो पवन मान नहीं रहा था ना। क्या पता वो हमारे साथ मजाक कर रहा हो, वो कहीं आकर सो गया हो दूसरे कमरे में। पर यार वो पैसों के मामले में मजाक नहीं करता। अगर वो मजाक करता, अगर बिगड़ पैसों की शर्त होती तो वो मजाक करता। अब तो शर्त जीत गया है तो पैसे लेने तो आता ही था। कभी को उसको कब्रिस्तान को छूटने गया? हाँ, मैं तो जाऊंगा नहीं उस कब्रिस्तान में वापस कभी नहीं। तो उसके पास उसको बुला कर लाना तो जरूरी है। हाँ, तुम ही देख लो, तुम जा सको तो रात के 12 बजे। यार उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते कब्रिस्तान में रात में, उसको लेके तो आना पड़ेगा। हाँ, वरना उसके घर वालों को सुबह क्या जवाब देंगे? तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम चल रहे हो क्या साथ? नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर सोऊंगा। वैसे मुझे नींद आ रही है, पवन को शर्त लगाना जरूरी था क्या?
मैं जाता हूँ पवन को बुलाने के लिए। नहीं जाओ। उसको कब्रिस्तान में अकेले तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ ठीक है, तो मैं जाता हूँ उसको बुलाने के लिए। तुम जा रुको, मैं उसको भी लेकर आता हूँ। पता नहीं कुछ हो नहीं जाए। ठीक है, तुम देख। पवन कुछ वो ना जाए उस कब्रिस्तान में। मैं तो सो जाता हूँ। ऐसी रात बहुत हो रही है। सही है, तुम पिछले दरवाजे से आ गया, वरना रात में चौकीदार मेन गेट से आने नहीं देता। पवन, 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 कब्रिस्तान के अंदर तो कोई भी नहीं है। ये पवन कहाँ चला गया? झाड़ी में कौन है?
कोई भी नहीं है इन झाड़ियों में तो। पवन तो मिल नहीं रहा, तो मैं उस पेड़ को गिरता हूँ जिस पर नाम लिखा हो पवन का। अगर नाम लिखा है तो वहाँ से नाम लिख कर चला गया होगा। जो वो 9 लिखने की बोल रहे थे। रात में तो कबीरस्तान बहुत ही डरावना लग रहा है। कोई पेड़ भी नहीं है। अजय, AJAY अजय का नाम तो लिख रखा है इस पेड़ पर। और किसी का नाम भी नहीं लिख रखा है यहाँ पर। इसका मतलब पवन यहाँ पर आया नहीं था। अब वापस लौटने में फायदा है। कैसे हो जा रही है? ये कैसी बात थी अभी? ये और स्पीड में चलने लगी। कौन है? ये क्या हो रहा है इस कब्रिस्तान में?
आवाज आ रही है? ये कैसे अब कैसे बंद हो गई आवाज आनी? मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जमीन के अंदर से कैसे आवाज आने लग गई? ये पास में कवर है। ये कैसे है? हाथ है? ये किसका हाथ है? नहीं छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ो। ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है पवन और महेंद्र आ गए दिखे। महेंद्र ले आया होगा पवन को। रात की 3 बज गई। मैंने बोली थी कि शर्त मत लगाओ, हो गई ना खाना खा लेट। रात के 3 बज गई। देख क्या था मुझे कमरे में। घर का दरवाजा तो खुला छोड़ रखा है, शायद लगता आ गए होंगे। पवन की बेड पर तो कोई नहीं है। महेंद्र का भी खाली है। महेंद्र, पवन, ये लोग कहाँ पर चले गए? कहीं इतनी रात को 3 बजे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? जाके देखता हूँ। महेंद्र भी नहीं है बेड पर। कहीं वो अभी तक आई नहीं हो। एक बार उस वाले कमरे में जाकर देख लेता हूँ। ये तो पवन ने खा के पटका था, वो ही है। इस कमरे में भी नहीं है। ये कहाँ पर चले गए इस दिन रात को? महेंद्र, पवन, इसमें भी नहीं है। इन्होंने सारे कमरे खुले छोड़ रखे हैं। शायद वो लगता है दोनों ही अभी तक घर में नहीं आए हैं। मैं तो कब्रिस्तान में जा नहीं सकता।
मैं तो सो जाता हूँ, क्या पता कुछ देर में आ जाए, वरना सुबह उनको गिरने जाऊंगा। तो पवन की दवाई के लिए ला कर रखे थे शायद। पता नहीं यार, उन दोनों को क्या जुनून चढ़ा कब्रिस्तान में जाने का। और मैं उनसे पहले बोल रहा था कि उस कब्रिस्तान में कुछ गड़बड़ मत जाओ, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कभी इस कब्रिस्तान में जाने की शर्त हम सब दोस्तों को सजा न बन जाए। मच्छर भी तो इतने हो रही है, लाइट भी नहीं आ रही। चार बजने वाले हैं, अब तो सो जाता हूँ। सुबह ही मैं और रोहित उनको देखने जाएंगे। क्या यार नील को भी कब्रिस्तान में शर्त लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। पहले तो मुझे भेज दिया, और जैसे मैंने महेंद्र और पवन को बताया, उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, और वो भी चलती कब्रिस्तान की सैर करने के लिए रात में। पता नहीं उनको क्या शौक लग गया। देखो अब सुबह क्या होता है। 8 बजे गई, आज तो पता ही नहीं लगा। सुबह हो गई है, 8 बज गए। उनके चक्कर में सही से नींद तो नहीं हुई। मेरे भी नहीं है, लगता है वो कब्रिस्तान में से अभी तक आया ही नहीं। मैं अनिल के पास फोन करके पूछता हूँ। ये अनिल फोन क्यों नहीं उठा रहा? दोबारा करता हूँ। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठाया? नहीं, अरे वो तो मैं रोहित और महेंद्र की पूछ रहा था, और वो मेरे दोस्त पवन की। रोहित तुम्हारे साथ है, तो पवन और महेंद्र क्या तुम्हारे पास रात भर से नहीं आए? अरे क्या यार अनिल, तुमने ऐसी शर्त लगवा दी। पता नहीं मेरे दोस्त पवन और महेंद्र उस कब्रिस्तान में गए जब से घर ही नहीं आई। और तुमने मुझे ओढ़ खिला दिया उस कब्रिस्तान में, और वो मेरी ओढ़ करने के चक्कर में चले गए कब्रिस्तान में। तुम नहीं आ सकते क्या? कहाँ पर जा रहे हो?
अच्छा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, वहाँ पर जा रहे हो? ठीक है, तो रोहित को भी साथ लेकर जा रहे हो? चलो ठीक है, मैं ही जाता हूँ फिर अकेला कब्रिस्तान में, दिन में तो कोई डर नहीं है। ठीक है। इस अमीन ने तो मुझे बुरी तरह से फंसा दिया। अब मैं रोहित और पवन की और महेंद्र के घर वालों का जवाब दूंगा। एक बार महेंद्र के पास और फ़ोन कर लेता हूँ। उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। लगता है कब्रिस्तान मुझे ही जाना पड़ेगा। मुझे इतनी जल्दी कब्रिस्तान में आ गया, सही है, जो चौकीदार भी नहीं मिलेगा अब मुझे। कब्रिस्तान का दरवाजा तो बंद रहता है, आज ही कैसे खुला है? पता है मैं जरूर पवन नहीं खोलूँगा इस दरवाजे को। पवन, महेंद्र, महेंद्र, पवन। ये कब्रिस्तान अभी इतना सुनसान है, रात में तो बहुत भयानक लगता है। महेंद्र, पवन, शायद पवन ने अगर यहाँ पर आया होगा तो पेड़ पे जरूर अपना नाम लिखा होगा। पहले तो मैं मेरा वाला पेड़ देखता हूँ जाकर। उसके आसपास ही पवन ने नाम लिखा होगा। अजय, मेरा नाम तो रहा है यहाँ पर कहीं, इसके चारों तरफ पवन नाम तो है ही नहीं। अगर पवन ने शायद कोई दूसरे पेड़ पर लिखा हो। वैसे ही किसी जानवर के पंजे के निशान है, तब भी यहीं पर पवन नाम नहीं लिखा है। और देख लेता हूँ लास्ट। कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लगता है वो इस कब्रिस्तान में आई नहीं। वो रातों रात कहीं घूमने तो नहीं चलेगी अनिल के साथ? मुझे तो नहीं लगता। अनिल की मम्मी की तबीयत खराब है, वो हरदम झूठ बोलता है। शायद ये कहीं घूमने जा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई? पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपने आप खुद ही चल जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो जाता हूँ इस कब्रिस्तान। ये कैसी आवाज़ आई है? जैसे कोई
जमीन में से पुकार रहा हो। दिन में ही निकाल लेता है उसे।